को देखेंगे ना वो मोटे होते हैं। एक ही राम भद्राचार्य जी हैं जिनकी आंख मतलब उनको है, देखे आप उनको, जो राम भक्त हैं, वो 2 लाख हर रोज राम का नाम जप करते हैं, तो उनके बल इतना ज्यादा है। तो जो सच में गुरु है, मतलब गुरु इन द सेंस की गुरु आपको आसाराम बापू भी था गुरु, मतलब वैसे तो वो लोग जो है शुक्र से इन्फ्लुएंस है। देखिए शुक्र भी गुरु है और गुरु बृहस्पति भी गुरु है। तो जो गुरु बृहस्पति है वो हमारे देव गुरु हैं और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है ना। वो वहां पे भोग विलास सब सुख सुविधा जो भी देने वाले हैं आपको, वो शुक्र के वजह से ही मिलता है। देव गुरु आपके पैसे दे सकते हैं, आपको अच्छा इंसान बनाएंगे, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके जाने का जो काम करते हैं। रीना जी थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा वो आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति, हाँ इनके पास देखिए सेकेंड हाउस के कारक है, फिफ्थ हाउस के कारक है, 9th हाउस के कारक है, 11th हाउस के कारक है और 10th हाउस के कारक है गुरु। गुरु बृहस्पति को 5, हाँ, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। हाउस देखिए, हाँ कारक का वीडियो बना हुआ, लेकिन मैं आपको लाइव समझाती हूँ। कारक का मतलब, जो कारक होते हैं, कारक का मतलब ये समझिए कि जो इंसान आपको कुछ दे सकता है ना, वो पावर उन प्लानेट को दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि सन आपकी हड्डियां मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कोई और प्लानेट आपकी हड्डी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। मतलब वो सन के पास ही पावर है आपके बोन को मजबूत करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि धूप में बैठिए। नेम फेम जो आपको मिलता है वो सूर्य से मिलता है, तो कोई और किसी और की वजह से आप नेम फेम नहीं पा सकते हैं, सूर्य की वजह से। तो जिसके पास जो पावर है, तो उन घरों में ऐसे प्लेसमेंट दिया गया है। जैसे पहला घर जब हम आते हैं, तो जो पहला घर जहाँ पे लग्न लिखा रहता है, वो वहां पे क्या है, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी है ना वहां पे। तो जो आपका पर्सनालिटी कहते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कैसे दिखोगे, आप कैसे चलोगे, ये कौन, ये सूर्य के पास है। तो पहला घर का जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो उसी तरह से जो हमें 12 घर सीखा था कि हर घर में कुछ न कुछ, जैसे देखिए अभी राशि को भूल जाइए, ठीक है, राशि एक घर का क्या है, बोर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस घर के मालिक हैं, है ना, इस घर के मालिक आप हैं। आप कहीं और भी जा सकते हैं, है ना, कहीं और भी जा सकते हैं। आपके घर जो किराएदार आएगा, आपके घर जो किराएदार आएगा, तो वहां पे कुछ और बोर्ड लग गया कि हाँ जी अभी वो नहीं रहते। घर तो आपका चेंज नहीं होगा, घर आपके ही है, लेकिन वहां पे जो बोर्ड है वो अलग हो गया, कोई और इंसान वहां पे रह रहा। उसी तरह से जो घर है, वो सारे घर के कारक जो है वो फिक्स है। अब सबके कुंडली में कारक फिक्स है, लेकिन राशियां चेंज हो रही है। पहले नंबर में किसी का 1 लिखा है, किसी का 2 लिखा है ना, सब अलग अलग है। यानी वहां पे वो किराएदार के रूप में आ गए। जैसे शुरू में बनाया गया कि पहले घर के लॉर्ड मंगल को दिया गया, लेकिन सबके कुंडली में तो मंगल नहीं बैठते हैं, अलग अलग आता है ना, क्योंकि वो भी हमने सीखा था सन के टाइमिंग के अनुसार हमारा लग्न चेंज हो जाता है। शुरू में हमने यही सिखाया था ना कि 2-2 घंटे पे हमारी लग्न चेंज क्यों हो जाती है, सबका लग्न क्यों अलग अलग आ जाता है, वो भी सूर्य की वजह से हो रहा था। तो जब कोई बच्चा जन्म लिया, तो
वहां पे 12 घर दिया गया, 12 घर, समझिए कि वो 12 एक मॉल है। हर घर में उस बच्चे को कुछ ना कुछ दिया गया और वो फिक्स है कि उस घर में वो चीज मिलेगा। और उस घर को देने वाले जो हैं वो कारक बोलते हैं फैक्ट्री। उस घर के जो फैक्ट्री का मालिक, जैसे रतन टाटा क्या हो गए, टाटा स्टील के फैक्ट्री के मालिक थे। वहां से जो प्रोडक्ट निकला, लेकिन जो टाटा स्टील जो बनाने वाला तो वही है, तो वो फैक्ट्री का मालिक फिक्स है। तो सेकेंड हाउस जो है वो हमारा पैसे का है, बैंक बैलेंस का है। तो सेकेंड हाउस को गुरु को दिया गया है, क्योंकि पैसे जो आएंगे आपके पास वो गुरु के ब्लेसिंग के बिना पैसे नहीं आ सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्र तो भोगी है ना आप। हाँ, ये मतलब हुआ। देखिए देखिए, जो पैसे आएंगे, पहले समझिए, जो पैसे आपके पास जो आएंगे, वो पैसे तो सब लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्लानेट पैसे नहीं देते हैं, लेकिन पैसे जो सही तरीके से जो आप पैसे कमाने का जो बना गया था वो गुरु है। इसीलिए गुरु के ना, देखिए सेकेंड हाउस उनको, सेकेंड हाउस के कारक है वो। थर्ड हाउस जहाँ पे ये आता है, सॉरी, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस में नहीं, सॉरी, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में आपका क्या था, चित्त था, आपका सोल था, है ना। वहां पे आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, पब्लिक है ना। वहां पे पूर्व पुण्य फल, पूर्व पुण्य फल जो था फिफ्थ हाउस में था। नाइन्थ हाउस में आपका लक है, लक है ना, वहां साधना है, वहां पे मंदिरें हैं, वहां पे आपका लक एक्टिवेट होता है। इसीलिए कहते हैं कि नाइन्थ हाउस अगर किसी का बहुत खराब हुआ है और आप उसका कंसल्टेंसी दे देते हैं तो फिर आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। तो इस बात का भी हमको कंसल्टेंसी में ध्यान रखना है कि हमको किसको कंसल्टेंसी देना और किसको नहीं। क्योंकि अगर किसी का प्रारब्ध लिख के आया, उसको ये काम भुगतना है और हम उसके प्रारब्ध को चेंज करने जा रहे हैं, तो फिर वो कर्मा, उसका कर्मा हमारे हमको नुकसान कर जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंसल्टेंसी में भी बहुत सारे मतलब आता है, निगेटिविटी तो आता है, कंसल्टेंट के ऊपर भी आता है उसका। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज का फंडा बना हुआ है। फिर आपका 10वां घर कर्म का होता है। 10वें घर के प्राइमरी कारक तो बुध है, लेकिन वहां पे सेकेंडरी कारक में सब आ जाते हैं, और भी प्लानेट आते हैं, गुरु भी आते हैं, सन भी आते हैं, शनि भी आते हैं, सब आ जाते हैं 10वें घर में। ये तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। 11th हाउस में आपका क्या है, इच्छा पूर्ति है, आपका पैसिव इनकम यहाँ है। बैंक बैलेंस, एसेट वगैरह सेकेंड हाउस में था। और जो आपके पैसे की इनकम, जैसे अभी आपका घर है, घर से जो रेंट आ रहा है, या फिर कहीं ऐसे जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको पैसे, सोते सोते आपको पैसे आ रहा है, वो आपका 11th हाउस है। तो वो भी गुरु को दिया गया है। ठीक है, तो हमारे कुंडली में, अच्छा, 5 घर खुद गमन कर रहे हैं, 3 दृष्टि है इनकी, दृष्टि आपकी छूट गई है, 3 दृष्टि है। मतलब दृष्टि का मतलब एक लॉजिक से आपको समझा देती हूँ कि जब ये स्लो प्लानेट है ना, 1 साल एक राशि में लगता है इनको, 12 राशि है तो इनको पूरे को क्रॉस करने में 12 साल लगता है। इसलिए कुंभ मेला लगता है, जब ये क्रॉस करते हैं तो कुंभ मेला 12 साल में, 12 साल। 4 साल वाला छोटा कुंभ होता है, जो 12 साल में लगता है, वो गुरु की वजह से जो लगता है। 12 राशि का जब ये क्रॉस कर जाते हैं तो वो कुंभ लगता है, वो जिसको बड़ा भी अभी जो लगा हुआ था ना, वो बोलते हैं। हाँ, तो वो महाकुंभ पता नहीं, मतलब एक को क्रॉस करने में इनको 1 साल लगता है। वो मैं लिखा, एक राशि को, शनि को एक राशि को क्रॉस करने में 2.5 साल लगता है।
और जो थी ये आप लिख ही लीजिए, आपको छुपा हुआ है। मंगल को एक राशि, एक, हाँ एक साल लगते हैं एक राशि को क्रॉस करने में। सूर्य को 1 महीना लगता है। एक महीने के रास्ते बन जाते हैं। चंद्र को 2 सवा 2 दिन लगते हैं। 2 दिन, 2 दिन और आप मतलब सवा 2 दिन, 1/4। अच्छा, हो गया। आपका राहु, राहु को 1.5 साल। ओ भाई, राहु का 1.5 साल ही था ना रीना जी, राहु का 1.5 साल ही था ना। हाँ, राहु का 1.5 साल, मंगल का 4 महीना, 4 महीना, 4 महीना लिखा है। मंगल का कितना लिखा, क्या क्या लिखा आपने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चंद्र तो सबसे तेज है ना, सवा 2 दिन, दिन। मंगल, हाँ मंगल 4 महीना। मार्स, वीनस, वीनस 40 डेज, डेज। बुध 45 डेज। मरकरी, हम्म, हाँ तो मैंने दो बोल दिया कि आपको कंफ्यूजन। वीनस नहीं, शुक्र। यहाँ प्लैनेट की चर्चा है ना, राशि फिक्स है, राशि मूवी करती है, राशियां फिक्स है, वो नहीं घूमती, वो जहाँ है वैसे ही बने हुए हैं। वो तो अर्थ रोटेट करती है, जिसकी वजह से जहाँ पे जो राशियां हैं वो हमारे कुंडली में आ जाते हैं। हो गया सब लिखिए। तो आप जो सारे प्लैनेट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गए ना। राहु तो सेम ही है। वो राहु केतु जितना केतु का, ये शनि का ले लिया 2.5 ईयर। हाँ लिखिए, 2.5, 2 साल 6 महीने। ऊपर से जब बकरी हो जाता है, तभी बकरी हो गई, कितने 4 महीने के लिए सारे बकरी हो जाते हैं। अब बकरी हो जाएंगे तो अभी इनको 3 साल लग जाएगा, तो मीन राशि को क्रॉस करने में इनको 3 साल लगेगा। अभी बकरी हो गए, अभी इसलिए ये एकदम थोड़ा देखूंगी, लेकिन अप्रोक्स मुझे 4 महीने के लिए लगता है बकरी हो जाते हैं। 4 महीने के लिए गुरु जो होते हैं वो 110 दिन के लिए होते हैं, तो 110 दिन का मतलब है 30 × 3 = 90, और आपका 20 दिन, यानी 3 महीना 20 दिन के लिए गुरु बकरी, जब गुरु बकरी होते हैं 3 महीना 20 दिन के लिए होते हैं। और 110 दिन के लिए गुरु बकरी होते हैं। अबे शनि कितने दिन के लिए होते हैं, एक बार देख के बता रही हूँ अभी। नहीं, दृष्टि नहीं, बैक चलने लगते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब ये स्लो प्लैनेट है ना, तो जब कोई भी चीज जब जा रहे हैं, अभी कोई चीज आगे निकल गया, जैसे ट्रेन क्या है, फास्ट चल रहा है, पृथ्वी चल रहा है फास्ट,
अब शनि क्या है, स्लो है ना, स्लो है, वो आगे निकल गई तो ये पीछे से दिखाई देगा, आपकी कुंडली में वो पीछे दिखाई देगा, इसीलिए वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, उसमें आपकी कुंडली में इस टर्न किया जाएगा। तो जिस समय हाँ रेट्रोग्रेड, बकरी का मतलब रेट्रोग्रेड है। हाँ अभी ऐसा टाइम है, सभी बकरी हो गए हैं, तो किसी को भी सब बोल रहे थे कि आप लोग जो भी जॉब कर रहे हो, जैसे कोई जॉब शिफ्ट करना चाह रहा है कुछ, तो बोल रहे थे कि कोई जॉब मत छोड़ो, अगर जॉब छोड़ देंगे तो जॉब लगेगा नहीं अभी। उल्टा हो गए ना, बैक हो गए हैं। जिस वक्त बकरी है उस समय जन्म, अभी जिन जो बच्चे का जन्म होगा वो उसके कुंडली में रेट्रोग्रेड ही आएंगे। नहीं, जिनके कुंडली में रेट्रोग्रेड रहेंगे उनको रेट्रोग्रेड का रिजल्ट मिलेगा। रेट्रोग्रेड जब प्लानेट होते हैं तो दो घर को गवर्न करता है, दो घर में कंसीडर किया जाता है। दो घर में कंसीडर होता है, दोनों घर से ये लिया जाता है। जैसे दो घर में शनि को कंसीडर किया जाएगा, जिस किसी के मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में शनि रेट्रोग्रेड बैठे हैं, तो जब हम कंसीडर करेंगे ना शनि को, तो हम 12वां हाउस में भी कंसीडर करेंगे और फर्स्ट हाउस में, कि दोनों घर में शनि बैठे हुए हैं, और वहां से जो उनकी दृष्टियां हैं, तीन तीन दृष्टि वहां से, तीन दृष्टि वहां से, तो वहां का जो जो कंजक्शन जो बना, युक्तियां जो बनी, फिर उसका वो वैसे निकलता है कोई भी प्लानेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो। चलिए, मैं इसका 4 महीना वैसे मेरे को याद है, बाकी मैं बता दूंगी वो इसका तो गुरु का तो ध्यान है 110, गुरु तो 110 दिन के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आज गुरु का पढ़ रहे हैं ना, तो वहीं पे अब गुरु की 5 घर वैसे दिया हुआ है कुंडली में, कारक है, और तीन तीन इनकी दृष्टियां हैं, है ना, तीन इनकी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि है 5, 7, 9। 5, 7, 9 दृष्टि का मतलब होता है कि जैसे अभी आप बैठे हैं, तो आप सामने तो हर कोई देखेगा ही, अपने सामने वाले घर को तो सब कोई देखेगा। तो जो फास्ट प्लैनेट है, जैसे जिनकी दिन दिन में ही एक राशि क्रॉस कर जा रहे हैं, जैसे किसी का 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, तो ये लोग फास्ट मूव कर रहे हैं, तो इन लोगों को सिर्फ अपने सामने वाले घर को देखते हैं, मतलब इन लोगों की सातवीं दृष्टि होती है। लेकिन जो प्लैनेट को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग रहा है, जैसे कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं, तो अब आपकी गाड़ी स्लो हो गई, तो आप लेफ्ट भी देखेंगे, राइट भी देखेंगे, सामने भी देखेंगे, तो जो लेफ्ट राइट हो गया, तो ये जुपिटर अपने घर में जहां पे कुंडली में प्लेसमेंट है उस घर से काउंटिंग करेंगे 1, 2 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे 5 नंबर जाएगा वहां उस घर को भी देखेंगे, फिर अपने सामने वाले घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और 9वीं दृष्टि से देखेंगे। अब गुरु क्या है, गुरु के दृष्टि में अमृत है, वो जिस घर को देखते हैं वो घर आपका कैसा भी हो, मतलब वो घर आपका हो सकता है खराब है, आपको चैलेंजेस देने के लिए आया था, दुख देने के लिए आया था, लेकिन अगर उस घर में गुरु देख लिए, रीना जी थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। एक मिनट रुकना, आपने बोले तो कहा कि 5वें बैठे तो सामने वाले घर 5वें घर नहीं, जिस घर में बैठे, अभी वो मैं वो
बता देती हूँ, बता दूंगी कैसे दृष्टि का वो करते हैं। अपने घर से पांचवें घर में वो देखेंगे, अपने घर से, ठीक, अपने घर से। उसके बाद अपने घर से हमें क्या, जहाँ गुरु बैठ गए, जिस जिस जगह पे गुरु बैठ गए वहां पहला घर हो गया, पहला नंबर 1 काउंट करेंगे। और हम चलते कैसे हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं ना। हाँ, तो अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल गुरु यहाँ बैठे किसी की कुंडली में। अब यहाँ पे नंबर 1 देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे गुरु बैठे हैं, यहाँ से इस घर को देख लेंगे, इस घर को देखेंगे, इस घर को देखेंगे। तो इस घर में जितनी भी चैलेंजेज आने वाली थी किसी बंदे के कुंडली में, वो सही हो जाएंगी। उसको वो चैलेंजेज हो सकता है बहुत ही कम फेस करना पड़े। एक बार मैं फिर से इसको समझना चाहूंगी। हम आज तो नहीं, हम सन बैठे हुए हैं जब हमारा लग्न कुंडली बनाते हैं तब की बात है। अभी हम क्या कर रहे हैं, दृष्टि काउंट कर रहे हैं, हर प्लैनेट की दृष्टियां देखेंगे ना, यहाँ प्लैनेट की दृष्टि कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम गुरु की दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं ना, समझिए। क्या, हाँ, आपके चार्ट में मान लीजिए, चलिए अभी आपके ग्रुप में आप शायद कुंडली भी ना, तो मैं रुकिए अपना ग्रुप खोलती हूँ, एक कुंडली ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमारे जो लीवर है, कहते हैं ना दारू से लीवर खराब होता है, तो जो हमारा लीवर है वो भी गुरु का ही है। तो जब दारू क्या है, मेलिफिक है ना, मेलिफिक है, मतलब वो पता नहीं शनि का है, राहु का है। तो जो दारू वगैरह जो भी आते हैं, अगर वो करोगे तो आपके गुरु खराब होंगे, यानी आपके लीवर खराब होंगे। तो गुरु को सही रखने के लिए, गुरु काम लेने के लिए आप अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर आपके कर्म नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया मेरी रीना जी? रीना जी आपको भी कट के जा रही है क्या? अभी जा रही है? हाँ, ये देखिए, ये कुंडली मैंने ले लिया, अभी सही है? ठीक। अब इस कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं देखिए, किस घर में गुरु बैठे हैं? तो ये कौन सा घर है? हाँ, इसमें लिखने का होता है क्या? नहीं लिखा है, अच्छा हाँ। ये 9वां घर है, 9th हाउस है, ये लक का घर है ना, लक के घर में गुरु बैठ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से गुरु जो है वो हम जहाँ बैठ गए वहां से 1 काउंट करेंगे। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस कुंडली में जिनका भी ये कुंडली है, यहाँ से गुरु लग्न को देख रहे हैं। उसके बाद वो गुरु जो है,
वो लग्न है ना, पहला घर है ना, वो एले लिखा है जहां से हमारा जन्म हुआ। तो पहले घर को देख रहे हैं, यानी जब गुरु पहले घर को देखेंगे आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। हाँ, वजन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप मतलब जो भी इंसान है जिनका ही एक कुंडली है, वो हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे। वजन ज्यादा, गुरु का काम है वजन थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। अब यहाँ पे है पूर्व पुण्य फल। यहाँ जो आपको जो पूर्व पुण्य फल आपको मिलने के लिए, कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी को पूर्व जन्मों का फल नहीं मिल पाता है, तो जब गुरु देखेंगे तो आपका पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलेगा। आपका 5th हाउस में जो जो चीजें हैं वो सब अच्छा होगा। आपका पब्लिकेशन अच्छा हो जाएगा, आप पब्लिक के साथ अच्छे से पब्लिक से आप पैसे कमा सकते हैं। जो भी यहाँ पे आता है, जैसे आपका प्यार का भाव है, आप पब्लिक से प्यार करेंगे। प्यार का मतलब एक लव अफेयर का तो ये होता ही है, लेकिन यहाँ पे प्यार जितने लोगों का आपका प्यार हो गया, वो ये प्यार शब्द सब से हो गया, दादा दादी से प्यार, पापा से, मतलब प्यार शब्द यहाँ पे हो गया। ये 5th हाउस में ये 5th देखिए, देखिए मैम पहले यहाँ से हमने काउंट किया तो 5 नंबर गया लग्न में ना, लग्न में गया 5 नंबर, 5वीं दृष्टि। उन्होंने पहले किसको देखा? लग्न को देखा। उसके बाद तीसरे घर में दृष्टि पड़ी। तीसरा घर क्या है? कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। फिर 5वें घर में उनकी दृष्टि गई, तो 5वें घर के काम जो है एजुकेशनल, जो भी यहाँ पे डिग्री का एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, उनको पढ़ाई अच्छे से कर पाए होंगे। तो ये 5वां घर भी अच्छा हो गया। इन तीनों घर में उनकी दृष्टियां चल गई, समझे? नहीं नहीं नहीं, 9th को कैसे देखा? मैंने काउंटिंग किया। घर तो पहला घर देखा, तीसरे घर को देख रहा है, 5वें घर को देख रहे हैं ना। हमने यहाँ से काउंटिंग शुरू की कि जहां गुरु बैठे थे वहां से हमने 1 लिखा, 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि है ना। ये 5वीं दृष्टि मतलब ये अपने घर से पहला घर देखा। अगर आप दूसरे की कुंडली लेते हैं तब आप लोग को और क्लियर होगा। यहाँ पे ये है, अब देखिए ये चौथा घर कहाँ देखा? पहला, तीसरा, 5वां घर देखा ना। हाँ, 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है। तो जहां 5 नंबर 5वीं दृष्टि काउंट करके जहां पे 5वां घर पड़ेगा वो 5वीं दृष्टि, 7 नंबर जहां पे पड़ेगा वो 7वीं दृष्टि। अब जहां पे 9 काउंटिंग करके घर जाएगा वो 9वां दृष्टि हो गया। अब दूसरा कुंडली लेते हैं, ठीक है? अभी बैक कैसे जाए? स्टॉप शेयर यहाँ से क्या? अब एक दूसरा कुंडली लेते हैं। वहां पे फिर वही होता है कि जब दृष्टि देते हैं ना तो दोनों मिलके युतियां बनाते हैं। जैसे अब राहु है तो राहु और गुरु मिलके योग बनाएगा, जो कि अच्छा योग नहीं होता है। ऐसे ही होते हैं कुंडली का। तो अभी तो ये चीज, अगर किसी के लग्न में गुरु बैठे हैं ना पहले घर में, तो वो कितना भी ट्राई करे ना, उनके वजन कम नहीं होंगे। आप लोग हैं?
कोई बोलेंगे? हाँ। अब देखिए इस कुंडली, हाँ ठीक, इस कुंडली में गुरु किस किस घर में बैठे हैं? 11th नंबर है। हम घर घर पूछ रहे हैं, वो राशि छोड़िए, घर घर से प्लानेट को कंसीडर करना है ना। 4th हाउस में बैठे। अब यहाँ से कहाँ से, हाँ, अब यहाँ से हम नंबर 1, गुरु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हम नंबर 1 काउंट करेंगे। 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ गुरु बैठ के इस घर को देखेंगे। ठीक, ये तीसरा घर नहीं है, ये 8वें घर में दृष्टि गई उनकी। रा, हाँ, नंबर, राशि के नंबर पे ध्यान। हाँ, अब ये अपने से 7वें दृष्टि, मतलब अपने से अपोजिट सामने वाले घर को देखेंगे, यानी जिनके भी ये कुंडली है उनका 10वां घर अच्छा हो जाएगा। उनको कभी भी कोई भी काम का दिक्कत नहीं आएगा, उनको हमेशा काम मिलता ही रहेगा, क्योंकि कर्म के घर में गुरु ने दृष्टि डाल दी। तो इनको काम के लिए भले ही पैसा कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन निरंतर इनको काम मिलता रहेगा। अब ये 7वीं दृष्टि यहाँ आई है ना। अब इनकी एक दृष्टि और है, 9वीं दृष्टि। अब यहाँ से 9वीं दृष्टि यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये 12वें घर पे भी इनकी दृष्टि होगी। ये मिटेगा कैसे? यहाँ पे 8वीं दृष्टि नहीं है ये, ना ना 12वें घर पे वो ये करेंगे। तो अगर ये खर्चा भी कराएंगे तो अच्छी चीजों में खर्चा, जितने भी खर्चे के जो घर है वो 12वां घर है। तो ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में खर्चा करें, विदेश जाने में खर्चा करें, मतलब अच्छे कामों में ही खर्च करेंगे, फालतू के कामों में पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि वो घर ही खर्चा का है तो खर्चा तो होना ही है। तो ऐसे हम दृष्टि के साथ सबकी जो भी स्लो प्लानेट है ना, वो कहते हैं कि चलो मेरे वाला भी तुम काम कर लो। वो जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे गुरु है, गुरु के दृष्टि में अमृत है ना। गुरु क्या हुआ था, शुक्र जो है उनकी बेटी की शादी थी, तो उनको बोला था कि जिस दिन शादी होगी उसी दिन जैसे ही सिंदूर पड़ेगा लड़के का डेथ हो जाएगा, है ना। तो गुरु शुक्राचार्य, मतलब गुरु बता रही हूँ कि गुरु के पास कितना पावर है दृष्टि में, वो बता रही हूँ, मतलब स्टोरी बता रही हूँ। हाँ, स्टोरी बता रही हूँ। तो शुक्र ने, ये जो शुक्र की बेटी की शादी थी, देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु शुक्राचार्य है ना, देवगुरु शुक्राचार्य की बेटी की शादी जब, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी की जब शादी थी तो वहां पे भविष्यवाणी ये हुई थी कि जैसे ही सिंदूर पड़ेगा लड़के का डेथ हो जाएगा। अब शुक्राचार्य ने क्या किया, देवगुरु के पास हाथ जोड़ के विनती करने गए कि देवगुरु चलो आप सिर्फ शादी को देख लेना, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति गए, पूरी शादी को देखते रह गए। यमराज आए और यमराज लौट के चले गए और शादी आराम से हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यमराज लेके नहीं जा पाए। तो गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरु अगर जहां जहां देखेंगे वो घर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम, जैसा गुरु का नेचर है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाके काम करते हैं तो सजा देने के लिए शनि बैठे हैं। गुरु सजा दे या नहीं दे, उन कर्मों का सजा शनि के रूप में मिलता है। जब गुरु का महादशा आता है और उस समय अनैतिक तरीके से पैसा कमाता है कोई भी इंसान, तो फिर गुरु
गुरु का महादशा जब खत्म होता है तो शनि का महादशा चालू होता है सबके कुंडली में, वो फिक्स है कि अभी इनका खत्म होगा तो अब शनि का चालू होगा। तो शनि का जब होता है तो गुरु कहते हैं कि देखो शनि, इस बंदे ने मेरे महादशा में नैतिकता का ध्यान नहीं रखा, अब तुम इसको देख लो। तो सजा और दंड देने का काम शनि का है, इसीलिए शनि को भी जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि आप सबक ही आदमी लेगा ही नहीं। तो इसीलिए वो क्या अभी कुंडली में दशा महादशा अंतरदशा लगती है, उसके अनुसार आपको फल मिलते हैं, इवेंट आते हैं। अभी किसके महादशा लगेंगे, सप्तमेश का महादशा या अंतरदशा लगेंगे तो शादी का योग बनता है, उसमें बहुत कैलकुलेशन होता है। जैसे होता है ना कि शादी का डेट निकाला जाता है, लड़की का देखा जाता है कि अच्छा अभी शादी का योग नहीं बन रहा है, 2 साल 3 साल के बाद बनेगा या कब बनेगा, तो ये सारे बच्चे कब होंगे। अभी जैसे एक कुंडली का एनालिसिस हो रहा था, लड़की की कुंडली में, वाइफ की कुंडली में बच्चे का योग 3-4 साल से बन रहा था, और लड़के की कुंडली में बच्चे का योग बन ही नहीं रहा था। अब 1 साल के बाद, अभी हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो मैम सिखाई, बोली अब देखो ये योग बन रहा था लेकिन ये माँ नहीं बन रही थी, ये बहुत परेशान थी। माँ क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि लड़के के कुंडली में बच्चे का वो योग नहीं अभी आ रहा था। जब तक दोनों का मिलेगा नहीं तो फिर बच्चे होंगे कैसे। तो 1 साल के बाद आ रहा था कि अब अगले साल ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे, इस समय तक इनको बच्चा हो जाएगा। तो वो दशा महादशा से हम लोग इवेंट कैलकुलेट करते हैं कि किसको कब क्या होगा, शादी होगा, ये सारे, ठीक है। तो गुरु हमारे गुरु हैं जो आकाश तत्व है। आकाश तत्व होने की वजह से ये क्या बोलते हैं, सारे चीज को आप फील कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके ये तत्व हैं, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व है ना, महसूस किया जा सकता है। लेकिन आकाश तत्व जो है आपको जैसे साधना वगैरह जो करते हैं ना, तो आपके आकाश तत्व बढ़ते हैं, इसीलिए साधना किया जाता है। इनको कोई भी वो नहीं दिया गया है, ये क्या बोलते हैं, देखिए अभी भूल रही हूँ। अच्छा ठीक है, वो याद आएगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा, इनको 2 घर दिया। हाँ, जैसे देखिए जब भी कोई इंसान परेशान होता है ना तो कहता है ना कि बाहर घूम के आ जाओ, यानी जब आप बाहर जाएंगे तो आपके आकाश तत्व बढ़ेंगे और आपका मन शांत होगा। इसीलिए आपके घर में स्पेस, आकाश तत्व का मतलब है स्पेस। अगर आप अपने गुरु तत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके घर में स्पेस होना चाहिए, खच्चर बच्चर भरा हुआ घर नहीं होना चाहिए। जितना स्पेसियस आपका घर होगा, मतलब वहां पे सामान कम होंगे, स्पेस आपके पास ज्यादा होंगे, तो गुरु तत्व आपके मजबूत होंगे। शनि के घर में देखते हैं उन लोग के पास छोटे घर होते हैं, सामान से भरा होता है, तो वो सैटर्न ड्रिवन घर है। और आकाश तत्व में आपका मतलब पूरा खुला खुला हवा आना, ये जो है ये गुरु तत्व को बढ़ाता है। गुरु तत्व एक आकाश एलिमेंट है, इसीलिए जब हम साधना करते हैं, और इनको बोला गया ना, देवों को देव महादेव को मतलब रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो गुरु है वो उन्हीं को बोला गया है ना, देवों को। हाँ स्पेस, हाँ स्पेस एलिमेंट में है। इनको 2 घर दिया गया है, 2 घर के मालिक इनको लॉर्डशिप दिया गया है, धनु के और पाइसेस के, दोनों के लॉर्डशिप है। तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो, गुरु तो सेम है लेकिन 2 घर के मालिक उनको बनाया गया है। जैसे 9th हाउस जहाँ पे आप थी धनु, जहाँ पे आपका मंदिर, हायर एजुकेशन, आपका लक एक्टिवेट, और 12वां मीन राशि में क्या आता है, आपका साधना, आश्रम, हॉस्पिटल, खर्चे,
आपका विदेश यात्रा सब आता है। तो इन दोनों घर के जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास दिया गया है। और जुपिटर तो अगर आपको अपने गुरु तत्व, कभी भी कोई सा भी गुरु का बुराई नहीं करना चाहिए। अगर गुरु तत्व सही करना, भले ही वो थोड़ा ही पढ़ाए लेकिन वो पढ़ाया तो कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है। हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो कुछ भी पढ़ाए, भले ही आपके अनुसार वो खड़ा नहीं उतरता है लेकिन कुछ तो सिखा ही के जाता है। तो हमें अपने गुरु तत्व को अच्छा करना है तो किसी भी गुरु के बारे में बुराई नहीं करना है। पीला कलर है उनका, पीले कलर के हैं। और ये क्या बोलते हैं, जो आपको, जिस लोगों की बातें आपको अच्छी लगती है, जिन लोगों के बातें आपको सुनने में मजा आता है, उनका गुरु तत्व स्ट्रॉन्ग है। देखिए मरकरी जो है, जो बुध है, इंफॉर्मेशन 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 है, लर्निंग 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 है। और गुरु जो है वो विजडम है। तो आप लर्निंग करते करते अगर वो नॉलेज को विजडम के रूप में लेके चले जाते हैं, मतलब एक्सपर्ट बन जाते हैं, किसी एक चीज का आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो लोग आपके पास सर झुकाने आएंगे। जैसे देखिए कुछ नहीं है उनका, परमानंद जो है, दोनों किडनी फेल है, उनके अंदर वो जो गुरु तत्व है, उन्होंने इतना लर्निंग किया, अपने गुरु को इतना स्ट्रांग बनाया कि उनके सामने कोई भी जाएगा तो सर झुका रहा है। वैसे बहुत सारे गुरु हैं, संत महापुरुष हैं, है ना। तो उनके अंदर क्या है, गुरु तत्व है। और जिनको जोक कर रहा है, मजा करा रहा है, हंसा रहा है, उनका बुद्धि अच्छा है। मतलब देखिए बुद्ध जो है वो बच्चा है ना। बच्चे के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारा होता है, लेकिन बच्चे अगर कोई बात कहते हैं तो उसको हम लाइट में ले लेते हैं। लेकिन वही अगर कोई महापुरुष बोलते हैं, चाहे ये क्या नाम है उनका, कोई भी संत को आप ले लीजिए, जितने भी संत हैं कोई भी आप ले लीजिए, उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। यानी बच्चे में गुरु तत्व नहीं अभी आया है, विजडम के रूप में वो नॉलेज नहीं गया है। तो जो नॉलेज विजडम बन जाता है, यानी आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, किसी चीज में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। जैसे ये जो है रामभद्राचार्य जो है, उन्होंने हनुमान चालीसा में 4 जगह उन्होंने करेक्शन किया, बोले कि तुलसीदास का वहां पे कोई गलती नहीं है, जो प्रिंट किया वहां पे वो गलती हो गया। तो उन्होंने 4 जगह करेक्शन कराया, 4 जगह वो सही करके पढ़िएगा तो उसका फायदा ज्यादा होगा। हनुमान चालीसा कौन सी 4 जगह करेगा? ये हनुमान चालीसा है ना, उसमें मैं बताऊं कहाँ 4 जगह है, जो मैं बता देती हूँ। तो वो जो सही आपका हनुमान चालीसा वो जब सुधरवाए हैं, तो वो सुधार के अपने बुक में ना करेक्शन कर लेना है। अब उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। तो वो क्या है, वो सब विजडम है, समझ रही। और जो आपका मोटिवेशनल स्पीकर जब आता है तो उसकी बातें सुन के थोड़ी देर के लिए आप चार्ज हो जाते हैं, हाँ। वो उनके अंदर बुद्ध अच्छा है, मरकरी अच्छा है, कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, जोक्स करा रहे हैं। कपिल शर्मा है, ये सब क्या है, ये सब का गुरु तत्व नहीं है, ये सब बुद्ध है। और जो भी संत महापुरुष जिनकी बातें आपको सुन के एकदम लगता है कि उनकी बातें बार बार सुने, तो उनके अंदर गुरु तत्व, कोई गुरु नहीं पढ़ाता है, गुरु तत्व उसके अंदर का जो गुरु तत्व है ना वो पढ़ाता है, वो विजडम के रूप में आपके सामने आता है। जैसे मान लीजिए आप हीलर हैं, ठीक है, तो आपने हीलिंग रेकी सीखा, ये सीखा, लेकिन उसके बाद जो आपके अंदर जो नॉलेज लेने का, जो आपके अंदर जो रिसर्च करके कुछ करके कि अच्छा ये वाली चीज हम इस बंदे को देंगे, बंदा ठीक हो सकता है, तो आपका विजडम
गया, वो आपका गुरु तत्व हो गया। तो हम जब किसी को कुछ देते हैं, हम नहीं देते, हमारा गुरु तत्व ही देता है। तो हमें अपने अंदर के गुरु तत्व को मजबूत करना है। हमारा जितना भी गोल्ड है वो गुरु में आ जाते हैं। तो अगर जिनके गोल्ड गिर भी जा रहे हैं, लोन बेचने पड़ रहे हैं, यानी उनके गुरु पे खतरा है, मतलब उनका गुरु अभी सही कंडीशन में नहीं है, नहीं करना है। और जितने भी आपको आजकल की ज्वेलरी, वैसे दिखाने वाली जो ज्वेलरी होती है, शो ऑफ वाली, आर्टिफिशियल हो गई या डायमंड हो गया, डायमंड में नहीं आता है, ये सारे शुक्र की हैं। जो भी ज्वेलरी वो शुक्र का है। नहीं, उससे पहले गोल्ड का क्या बोला आपने? गोल्ड जो है वो गुरु में आता है। अगर गोल्ड किसी को रखना पड़ रहा है, गोल्ड किसी को बेचना पड़ रहा है, तो वहां पे गुरु तत्व खराब हो रहा है, कहने का मतलब। इसीलिए पहले के जमाने रखना मतलब, एक तो आपने लॉकर में रखा, एक आपने गिरवी रखा, दोनों में अंतर है ना। गिरवी आदमी क्यों रखता है? तो जो गिरवी गए रहने, वो आपका खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। कभी कभी आदमी की मजबूरी बन जाती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि करना पड़ जाता है।